आप पढ़िए, ग्रुप में है, आएगा कल ग्रुप में है। ऊपर ऊपर है, ऊपर और ऊपर। अपतत्यादनिर्देशात् इति केशवपि निश्चया अत्रानुरूपं राजर्षे विमलेशस्वमनीषया। माता जी, अपतत्यादनिर्देशात् इति केशवपि निश्चया अत्रानुरूपं राजर्षे विमलेशस्वमनीषया। कोई और माता जी? अपतत्यादनिर्देशात् इति केशवपि निश्चया अत्रानुरूपं राजर्षे विमलेशस्वमनीषया। नभोपाल की हम करना हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट श्लोक है, फिलोसफिकल। मेरे बेटे दोहराइए शब्द। अप्रत्यक्षात तर्क शक्ति से परे, अनिर्देश्यात चिंतन शक्ति से परे, इति इस प्रकार केशु कोई अपि भी निश्चय निश्चित रूप से अत्र यहाँ पर अनुरूपम उनमें से सही उचित राजऋषि हे राजऋषि विमलेश अपने आप निर्णय लो, स्व अपनी मनीषया बुद्धि की शक्ति द्वारा। मेरे पीछे दोहराइए। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजऋषि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। कौन बोल रहे हैं? धर्म बोल रहे हैं, जो कि बैल के रूप में है। लास्ट क्लास में कितने वक्त आए थे? लास्ट संडे। ठीक, तो चर्चा बैल और परीक्षित महाराज के बीच में हो रही है। ठीक है, पहले तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर आगे चर्चा। ध्यान से सुनिएगा तात्पर्य थोड़ा। वैष्णव मत अवलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक हैं, क्योंकि वे भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबों के हृदय में वास करते हैं और सारे कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा सारे कर्मों के साक्षी हैं। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध ना हो ले, तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा
जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव के पूर्व जन्म में या इस जीवन में शरीर रूपी जो कुछ किया हो उसे वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरा अर्थात परमात्मा उसके कार्यकलापों का साक्षी बना हुआ है। अतएव परमात्मा ही जीव के सारे कार्यकलापों के साक्षी हैं और उनके निर्देश अनुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया है। अतएव वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वे समस्त भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य को जानते हैं, अतएव वे फल की आकांक्षा ना करके अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य के द्वारा भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं। वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता हैं और इस तरह वे वास्तविक वेदांती हैं। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती हैं, जबकि मुक्त अवस्था में स्व इच्छा से भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों में किसी प्रकार असंगति या उन्माद नहीं होता। वे सब परम सत्य के पथ पर होते हैं। भीष्म देव ने भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के सारे कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभों गाय पृथ्वी तथा ब्राह्मण धर्म को किस तरह संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म सही होता है। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा दी गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे हल करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापद्ब्रह्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 श्लोक नंबर 19 और 20। तो जो भक्त लास्ट क्लास में आए थे उनको प्रसंग पता होगा। परीक्षित महाराज की बैल से भेंट होती है, जो कि कली थे एक राजा के रूप में, और बैल को मारने का प्रयास कर रहे थे, जो कि धर्म का प्रतीक है। और गाय को मार रहे थे, जो कि किसका प्रतीक है? पृथ्वी माता का प्रतीक है। तो इस दृष्टांत से ये पता लगता है कि कलयुग में क्या होने वाला है, गाय का वध होने वाला है और धर्म की हानि होने वाली है। दो भी शुरू हो चुकी है। धर्म में गिरावट शुरू हो चुकी है और गाय की हत्या भी शुरू हुई है। मैंने पहले सुना था, मुझे पता नहीं कितना सत्य है, कि जो सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है वो कौन है? भारत है। बीफ जो गाय का मांस है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया ही है, जहाँ पे गाय की पूजा की जाती थी। तो कलयुग का प्रभाव है। तो इस दृश्य को परीक्षित महाराज देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं तो तुरंत अपना रथ रोक के वहाँ रथ से नीचे अपनी तलवार निकाल के उस राजा को, जो भी कलयुग होते हैं, उसको दंडित करने के लिए अपनी तलवार को उठाते हैं। इससे पहले, मारने से पहले, उस जो बैल था उससे प्रश्न करते हैं कि जो तुम्हारी ये दुर्दशा है, तुम्हारी 3 टांगें टूटी हुई हैं, एक टांग पे तुम खड़े हो, वो भी टांग टूटने ही वाली है, तो ये आपकी हालत किसने की? ये सिंपल सा प्रश्न है। किसी को भी हम बुरी परिस्थिति में देखेंगे तो सबसे पहले प्रश्न क्या निकलेगा मुंह से? किसने किया? कपड़ा और आगे है। तो बैल भी क्या है? धर्म के मूर्तिमान रूप है। जैसे हमसे कोई पूछे कि आपकी बुरी हालत क्यों है, आप क्यों परेशान हैं, तुरंत क्या करेंगे हम? 5 लोगों के नाम गिना दें। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, तो उसके कारण मेरी हालत क्या है? खराब है। धर्म ने क्या बोला? श्लोक पढ़ते हैं। वो सुंदर आंसर देते हैं धर्म। श्लोक नंबर 18, हाँ लास्ट टाइम जो श्लोक। ओ ग्रेटेस्ट अमंग ह्यूमन बींग्स, राधा को संबोधित कर रहे हैं, सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्ले है, ठीक है। It is very difficult to ascertain the particular miscreant who has caused our sufferings, because we are bewildered by all the different opinions of theoretical philosophers. ये बहुत कठिन है निश्चित रूप से बता पाना कि हमारे कष्टों का कारण कौन है, क्योंकि कष्टों का कारण निर्धारित करने के लिए अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग सिद्धांतों को बताया है। तो ऐसा तो फिलोसफिकल आंसर सुनते हैं किनसे? बैल से। परीक्षित महाराज तुरंत समझ आते हैं कि बैल कौन है? धर्म है। तो जो वास्तविकता में धर्म को जानता है, वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपने कष्टों का कारण नहीं मानता है। क्या बताया हमने? जो धर्म को जानता है, क्या समझता है वो?
वो अपने कष्टों का कारण किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं मानता है। तो कष्टों का कारण है क्या, वो हम चर्चा करेंगे आज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबका ही प्रश्न होता है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। हम एक सेशन लेते होते हैं, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। नॉर्मली लोग ये बोलते हैं हम तो भी अच्छा कार्य करते हैं, हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा किया नहीं, तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है। वो ऐसा मानते हैं कि हमने बुरा किया नहीं है, पर बुरा बहुत करते हैं। पर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो हमारे कष्टों का कारण क्या है, ये जो धर्म के मूर्तिमान रूप यहाँ पे बुल बैल हैं, वो परीक्षित महाराज को बता रहे। परीक्षित महाराज ने सोचा था कि सीधा पिन पॉइंट कर देंगे कि ये जो राजा है कोई कलयुग थे, जो उनकी टांगों पे प्रहार करके उनकी टांगे तोड़ रहे थे, कि ये मेरे कष्टों का क्या है, कारण है। पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला। जब उन्होंने ऐसा फिलोसफिकल आंसर दिया तो समझ आते हैं ये कौन है, ये धर्म के ही मूर्तिमान रूप हैं। ऐसा उत्तर कौन दे सकता है, धर्म ही दे सकता है। युधिष्ठिर महाराज थे, धर्म के पुत्र थे, और यमराज हैं, धर्म के मूर्तिमान रूप हैं, वही इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। तो ये था वर्ष नंबर 18। वर्ष नंबर 19 का एक बार हम अनुवाद पढ़ लेते हैं। हिंदी में ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इंग्लिश में ज़्यादा क्लियर है, फिर भी मैं हिंदी में पहले पढ़ लेता हूँ, जो हिंदी स्पीकिंग है। तो इसमें जो बैल हैं अलग अलग फिलॉसफी बताते हैं, अलग अलग दर्शन बताते हैं। दर्शन समझते हैं ना, फिलॉसफी बोलते हैं। अलग अलग फिलॉसफी हमारे कष्टों का कारण क्या है, जो फिलॉसफी क्या बताती है। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। फर्स्ट फिलॉसफी, अलग अलग फिलॉसफी बताएंगे। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निकट भौतिकतावादी हैं वो मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। कितनी फिलॉसफी बताई इसमें उन्होंने, 4। पहली फिलॉसफी क्या कहती है, हम खुद ही उत्तरदायी हैं। दूसरी फिलॉसफी, दैवी शक्तियां, आप डैमी गॉड्स बोल सकते हो। तीसरी फिलॉसफी क्या है, कर्म, जो कार्य हम करते हैं। और चौथी, प्रकृति, भौतिक प्रकृति ही क्या है, अपने आप में ही कारण है। ये कौन सा वर्ष है, वर्ष नंबर 19। और जो हमने अभी वर्ष पढ़ा है 20, उसमें धर्म 5वीं चीज बता रहे हैं। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, ना उसे कल्पना से जाना जा सकता है, ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हे राजा, आप अपनी बुद्धि से यह सोचकर अपने आप निर्णय करें। 5वीं फिलॉसफी क्या है, ना तर्क द्वारा, ना कल्पना द्वारा, ना ही शब्दों द्वारा। तो ऐसा कौन है जिसको इनसे नहीं जाना जा सकता, वो भगवान है। तो मतलब बता रहे हैं कि 5वां कारण क्या है, भगवान कृष्ण, परमात्मा का वर्णन गोपाल यहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको 5 फिलॉसफी बता दी, बैल कह रहे हैं, तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कौन मेरे कष्टों का कारण है, उसको अपना दंड दे दीजिए। किसी को दंड देना ना देना वो मेरा काम नहीं है। जो धर्म को अच्छे से फॉलो करता है वो कभी भी किसी से बदला लेने का वो इसके बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि अपने कष्टों के कारण वो किसी और को नहीं मानता है। जैसे हम किसी दूसरे पे पिन पॉइंट करते हैं, उसका मतलब क्या है, हमें धर्म नहीं पता है। सिंपल सी बात। ऐसे लोग बोलते हैं ना, किसी की उंगली दिखाओ तो ये 3 उंगलियां आपकी तरफ है, ऐसा बोलते हैं। उसका मतलब क्या है कि स्वयं हम खुद ही कारण है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे क्या कारण है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सबको प्रसंग समझ में आ गया होगा, क्या प्रसंग चल रहा है। 5 प्रकार के सिद्धांत यहाँ जो बैल है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो
सबसे पहले बैल ने एक फिलॉसफी का वर्णन किया है, जिस फिलॉसफी का नाम है कर्म मीमांसा फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी है? कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा का मतलब क्या है कि कर्म ही सब कुछ है। ये आपने शायद लाइन सुनी होगी, वर्क इज वर्शिप। कितने लोगों ने सुनी है? वर्क इज वर्शिप बहुत ने सुनी है ना। वर्क इज वर्शिप, और दुकान हमारा मंदिर है, और ग्राहक हमारा भगवान है। सुना होगा मेरे। दुकान हमारी क्या है? मंदिर है। और ग्राहक क्या है? भगवान है। और दुकान पे चीजें बेचना क्या है? हमारी पूजा है। वर्क इज वर्शिप। तो ये जो चीजें, तीन चीजें मैंने बताई आपको, ये इसी फिलॉसफी की उपज है, कर्म मीमांसा फिलॉसफी। कर्म मीमांसा का मतलब क्या है कि कर्म ही सब कुछ है। जो आप कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, वही क्या है? ऑल इन ऑल वही है। उसी के आधार पे सब कुछ आपके जीवन में घटता है। ये फिलॉसफी का मतलब ये है। और अगर मान लो, वैसे तो कोई ऊपर वाला है नहीं, कोई सुप्रीम पावर नहीं है। सुप्रीम पावर क्या है? कर्म है। और अगर मान लो कोई सुप्रीम पावर है भी, कोई भगवान नाम की चीज है भी, तो भी क्या है? कर्मों के अधीन है। उसको भी आपके कर्मों के अनुसार क्या देना पड़ेगा? फल देना पड़ेगा। वो आपको फल देने के लिए क्या है? बाध्य है, मजबूर है। सुप्रीम बीइंग अगर कोई है भी, तो वो आपके कर्मों के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कर्म आपने किए हैं, वैसा फल उनको देना पड़ेगा। ही इज फोर्स्ड, ही इज बाउंड। तो ये इस फिलॉसफी का मतलब है। और ये बहुत हैरानी की बात है कि स्वयं भगवान भी इसी फिलॉसफी का वर्णन 10th कैंटो में करते हैं। हालांकि नास्तिक सिद्धांत है। नास्तिक सिद्धांत कैसे है? कौन बताएंगे? सिद्धांत समझ में आया आपको जो मैंने बताया? अब ये नास्तिक सिद्धांत कैसे, अथीज्म कैसे है? हाँ, भगवान को नहीं मान, अगर भगवान है भी तो क्या दुर्बल है, तो भगवान कैसे हो? तो इसलिए कौन सा सिद्धांत है? नास्तिक सिद्धांत है। अब भगवान ने इसका वर्णन कहाँ पे किया है भागवत में? गोवर्धन लीला में। स्वयं भगवान ने बोला है। क्यों बोला है? उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। इसे शास्त्र जब पढ़ते हैं, उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रज में सभी इंद्र के यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, तो भगवान ब्रजवासियों के पास जाते हैं, जो वृद्ध गोप होते हैं, नंद महाराज जो अन्य गोप होते हैं, सीनियर गोप होते हैं, ये सब क्या चल रहा है? तो उन्होंने बोला कि हम बहुत बड़े यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, और ये हर साल इस यज्ञ को किया जाता है इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, तो इस साल भी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो फिर भगवान आगे से प्रश्न करते हैं, इसका ये यज्ञ शास्त्र में दिया गया है या अपने मन गढ़ंत तरीके से कर रहे हैं? छोटे से बच्चे देखो, तो कहते हैं हमारे कुल में चलता आ रहा है, परंपरा है, इसलिए हम इस यज्ञ को कर रहे हैं। तो बहुत डिस्कशन होता है भगवान और उनके बीच में। तो भगवान तो सब समझते थे क्या है क्या नहीं। भगवान ने पूरा ठान लिया था कि इंद्र के इस यज्ञ को मुझे क्या करना है? बंद करवाना है। क्योंकि इंद्र क्या है? एक देवता है जो कि घमंड में आ चुके हैं। उनका तो कर्तव्य ही है वर्षा करना, पर इतने घमंड में आ चुके हैं कि मेरे जो निजी भक्त हैं ब्रज के अंदर, उनसे भी सेवा ले रहे हैं। तो भगवान ने उनको कर्म मीमांसा फिलॉसफी बतानी शुरू की, नास्तिक सिद्धांत बताना शुरू किया। नास्तिक सिद्धांत भगवान क्यों बता रहे हैं? ये बताने के लिए कि कोई ऊपर है ही नहीं। कहते हैं कि जो इंद्र है, उसका तो कर्तव्य ही है क्या करना? वर्षा करना। वो तो समुद्र में भी वर्षा करते हैं। समुद्र में पानी की आवश्यकता है? नहीं है। पहाड़ों पे भी वर्षा करते हैं, पहाड़ों में पानी की आवश्यकता नहीं, पत्थर है, वहां पानी क्या करेगा? अंदर जा ही नहीं सकता। तो ये तो उनका कर्तव्य ही है, नहीं तो उनकी ड्यूटी है। तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको बदले में देने का फायदा क्या है? अगर आप नहीं भी दोगे तभी भी उनको करना चाहिए, क्योंकि उनकी क्या है? ड्यूटी है ना? और सबसे उच्चतम क्या है? कार्य है। कर्म, कर्म मीमांसा जिसमें बात करते हैं ना। तो हम जो कार्य करते हैं, हम ग्वाल हैं, हम क्या कार्य करते हैं? कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। खेती करना, गाय पालना और
व्यापार करना। ये वैश्य के 3 कार्य बताए गए। और इन कार्यों को करने में कौन सहयोग देता है? कौन सहयोग देता है? वैश्य के 3 कार्य कौन से हैं? तो व्रज में ये 3 कार्य करने के लिए सहयोग कौन देता है? बुद्धि है, पर अगर घास नहीं है तो गाय क्या चलेगी? प्रकृति। ठीक है, प्रकृति बोल सकते हैं। मेनली क्या था उसमें, व्रज के अंदर क्या था? गोवर्धन। कि गोवर्धन से ही गाय को खाने के लिए क्या मिलता है? घास मिलता है। वहीं से नदियां बहती हैं, झरने आते हैं, उससे उसके पानी से हम धनु का ये खेती करते हैं, उसमें अनाज उगता है, और उसी से जो मिनरल्स निकलते हैं, बाकी चीजें निकलते हैं, उससे हमें व्यापार करने का मौका मिलता है। तो ये हमें कार्य करने में सहयोग देता है, तो हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये सिद्धांत भगवान ने क्यों बताया है? इंद्र की पूजा को बंद करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य है, भगवान बोल रहे हैं, पर सत्य नहीं है, इस कार्य को करने के लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज कोई कह सकता है देखो भगवान ने खुद बोला है, भगवान खुद कह रहे हैं कि ऊपर कोई है ही नहीं, वो खुद ही है सबसे ऊपर, सुप्रीम बीइंग तो खुद है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत भगवान बताते हैं कि हालांकि ये सिद्धांत पूरी तरह से गलत भी नहीं है। पूरी तरह से गलत क्यों नहीं है? तो हम ये पूछते हैं कि पूरी तरह से गलत क्यों नहीं है, और पूरी तरह से गलत मतलब गलत क्यों है? पहले बताइए कि पूरी तरह से गलत क्यों नहीं है। कर्म ही हमारे कष्टों का कारण है, ये पूरी तरह से गलत क्यों नहीं है? आप बोल चुके हैं, दिन अभी तक नहीं बोला है। कोई बताइए बहुत इस तरह से। हर एक्शन का रिएक्शन, कुछ आप करोगे तो उसका आपको पाप या पुण्य आपको लगेगा। पाप लगेगा तो पाप करेंगे तो गलत गलत रिजल्ट प्राप्त होगा, पुण्य करेंगे तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो इसलिए ये बोलना कि कर्म ही हमारे कष्टों का कारण है पूरी तरह से गलत नहीं है। तो गलत क्यों है, इधर से बताइए कोई गलती क्या है इसमें? हाँ, तो 80% बता दिया आपने, 20% और बताइए गलती क्या है? हाँ, भगवान बाउंड नहीं है कर्मों का फल देने के लिए। भगवान चाहें तो उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जो खुद ही बंधा हुआ है वो भगवान कैसे हो सकता है कि नहीं? भगवान चाहे तो उसमें क्या कर सकते हैं? ऊपर नीचे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, न्यूट्रल, नलीफाई सब कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? 100% इंडिपेंडेंट है। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट श्लोक में बताया गया है, जन्मादि असेयतः अन्वयात् इत्यतः च तेषु भिज्ञ स्वराट। स्वराट मतलब इंडिपेंडेंट, कुछ भी कर सकते हैं, बिना कर्म के भी कष्ट दे सकते हैं। आपने पाप नहीं किया है फिर भी कष्ट दे सकते हैं, आपने पुण्य नहीं किया है फिर भी सुख दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो सही चीज इस सिद्धांत में क्या है कि अपने कर्म से ही हम अपना फ्यूचर निर्धारित करते हैं, और गलत क्या है कि भगवान भी बाउंड है कर्मों का फल देने के लिए। भगवान बाउंड नहीं है, वो स्वतंत्र है, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम कर्मों के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से
3rd कैंटो 31st चैप्टर श्लोक नंबर 1। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 31st और 32nd में भी आप इच्छा पढ़ सकते हैं। इसमें जीवात्मा की पूरी लाइफ की जर्नी का डिस्क्रिप्शन आता है, कहाँ से लेके कंसेप्शन से लेके डेथ तक कैसे जीवात्मा अपने जीवन को जीता है, हम सबके लिए एप्लीकेबल है। फर्स्ट श्लोक क्या बता रहे हैं इसमें, पीछे बनाइए। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तये स्त्रिया परिष्टा उदरम पुंसो रेता कनाशया। श्री भगवान वाचा, मतलब भगवान के द्वारा बोले गए श्लोक। कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को ये शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कर्मणा दैव नेत्रेण, फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कर्मों के द्वारा, और किसकी निर्देशता में? नेत्र। नेत्र से क्या समझते हैं? नेत्र से ही नेता वर्ड आता है, नेत्र से ही नेतृत्व वर्ड आता है, मतलब सुपरविजन। किनकी सुपरविजन? भगवान की सुपरविजन। देव नेत्रेण, भगवान की सुपरविजन में और अपने कर्मों के द्वारा एक जंतु मतलब जीवात्मा, उसको क्या प्राप्त होती है? देह उपपत्ति, देह प्राप्त होती है। क्लियर है? किसके नेतृत्व में? भगवान की सुपरविजन में, और किसके द्वारा? अपने कर्मों के द्वारा क्या प्राप्त होता है? देह। कैसे प्राप्त होती है? स्त्रियः परिष्टः उदरम पुंसो रेतः तन आश्रय। रेतः बोलते हैं सीमन को, जो साइंस बैकग्राउंड से हमको पता होगा। तो पुरुष के सीमन के माध्यम से एक स्त्री के गर्भ में क्या प्रवेश होता है? जंतु, मतलब जीवात्मा। स्त्रियः परिष्टः उदरम पुंसो और पुरुष, रेतः और सीमन, कन आश्रय, आश्रय लेता है। किसकी सुपरविजन में? भगवान की सुपरविजन में। किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। क्लियर है? अब किसी जीवात्मा के कर्म अच्छे हो सकते हैं तो अच्छे गर्भ में प्रवेश कर सकता है, मनुष्य के गर्भ में प्रवेश कर सकता है, देवताओं के लोक में जन्म ले सकता है, सिद्ध लोक में, देवलोक में, स्वर्ग लोक में, एक ऊपर के लोक में। कर्म अच्छे नहीं है तो पशु के गर्भ में जन्म ले सकता है। और भी अच्छे कर्म, और भी गिरे हुए कर्म है तो गर्भ में जाएगा नहीं, जीव के माध्यम से। क्वेश्चन है तो भागवतम क्लास है, क्वेश्चन क्लास। तो जीव बीज के माध्यम से जन्म ले सकता है, पेड़ पौधा बन सकता है। 4 प्रकार से व्यक्ति जन्म ले सकता है, बीज के माध्यम से, एग के माध्यम से, एम्ब्रियो के माध्यम से, और लास्ट है पर्स्पिरेशन, गंदगी से। जैसे मच्छर होते हैं वो गंदगी में अपने पैदा हो जाते हैं, है ना। कोई मान लीजिए चावल है आपके पास घर में, उनके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है, आप ढक्कन चाहे प्रॉपर एयर टाइट करके भी रख दीजिए, जब खोलोगे उसके अंदर क्या होते हैं? कीड़े। कहाँ से आए वो? समझ रहे? चावल बिल्कुल साफ है आपके, उसमें 5-6 ड्रॉप पानी का डाल दीजिए, उसको एयर टाइट बंद कर दीजिए, जब खोलोगे तो क्या निकलेगा अंदर से? कीड़े निकलेंगे। कहाँ से आए? तो पर्स्पिरेशन से अपने आप पैदा हो जाता है। तो 4 प्रकार से जन्म लिया जा सकता है। तो कर्मों के अनुसार, जैसे आपके कर्म हैं उसके अनुसार भगवान की सुपरविजन में यहाँ पे लिखा गया है कि स्त्रियः परिष्टा उदरम पुंसो रेतः तनाशय। पुरुष के माध्यम से स्त्री गर्भ में जीवात्मा प्रवेश करता है। तो पॉइंट क्या है कि कर्म को भी हम पूरी तरह से ठुकरा नहीं सकते हैं। कर्म का तो रोल है, और साथ में क्या है,
उससे ऊपर रोल किसका है? दैव नेत्रेण, भगवान का सुपरविजन है। क्योंकि हमने कैसे कर्म किए हैं उनको हम जानते हैं। आप में से कोई बता सकता है पिछले जन्म में कैसे कर्म किए? कई बार लोग बोलते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया, उसमें छोटा सा बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था ना, 5 साल का बच्चा था, उसने किसका क्या बिगाड़ा है, तो भगवान तो इतने निर्दयी हैं, उसको मार दिया, उसके साथ ऐसा हो गया। तो भगवान को ब्लेम करने में 1 सेकंड लगाते हैं, हमारी आदत है ब्लेम करने की, समझ रहे हैं? तो 5 साल का बच्चा जो था, पर पिछले जन्म में क्या किया आप नहीं जानते हैं। आप तो इस जन्म को देख रहे हैं, पिछले जन्म में जो भी उनका कर्म है किसको क्या पता है, हमें अपने नहीं पता है। तो उसी प्रकार से हम नहीं जानते हैं, पर कौन जानता है? परमात्मा जानते हैं। जैसे भी एरोप्लेन क्रैश हुआ है अहमदाबाद में, तो क्रैश होने से पहले क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी, कैसे पता लगा या लगेगा? उसके अंदर ब्लैक बॉक्स होता है ना एरोप्लेन के अंदर ब्लैक, उसमें सारा डाटा रिकॉर्ड होता है। तुम्हारी बॉडी प्लेन की तरह ही है, एक दिन ये भी क्रैश होगी समय आने पे। तो इसके अंदर क्या है? परमात्मा है, जो कि ब्लैक बॉक्स की तरह है। हम सब भूल जाते हैं, पर परमात्मा क्या है? उपद्रष्टा, अनुमंता च, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। उपद्रष्टा, जो ऊपर से सब कुछ देखते हैं। परमात्मा हमारे हृदय में है आत्मा के साथ, और सब कुछ देखते हैं, बोलते नहीं है, चुपचाप बैठ के क्या करते हैं? साक्षी के रूप में देखते हैं। उपद्रष्टा, अनुमंता, अनुमंता मतलब अनुमति देने वाला, अनुमति दे देते हैं। छोटा बच्चा है, जिद पर पकड़ लेता कई बार, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पेरेंट्स मना करते हैं कि सही नहीं, तुम्हारे लिए सही नहीं है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, जिद करके चला जाता है। तो ऐसे भगवान भी रोकते हैं अंदर से, गलत काम है तुम मत करो, जिद पकड़ लेते हैं, तो भगवान क्या कर देते हैं? अनुमति दे देते हैं, ठीक है तुम करो, इसके जो नतीजे होंगे कौन भुगतेगा? आपको भी भुगतो। उसको देखने वाले कौन है? उसे उपद्रष्टा, तो कैमरा है ना ऊपर सीसीटीवी, वो भी उपद्रष्टा है, ऊपर से देख रहा है। ऐसे परमात्मा क्या है? वो भी क्या है? उपद्रष्टा, सब कुछ देखते हैं। तो हम भूल सकते हैं, पर परमात्मा भूलते नहीं है। उनको सब पता है इस जीव के कैसे कर्म है, तो इस कर्मों के अनुसार हमको कैसा फल मिलना है, ये सब कौन निर्धारित करता है? परमात्मा। पर ऑन ग्राउंड कौन करता है? दुर्गा देवी करती है। हर जीव के साथ कैसे उसके कर्मों का फल देना है, वो भगवान खुद मैनेज नहीं करते हैं, मैनेज कौन करता है? दुर्गा देवी। जैसे राजा है, वो ग्राउंड लेवल पे आके काम नहीं करता है, वो अपने ऊपर बैठेगा, ऊपर से आदेश देगा, उसके जो अलग अलग एचओडीज हैं डिपार्टमेंट के, वो काम करते हैं। तो भगवान को खुद कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जो अलग अलग एचओडीज हैं, दुर्गा देवी हैं, डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, वो सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो पर्टिकुलरली कर्मों का फल देने की जिम्मेवारी किसकी है? भौतिक प्रकृति दुर्गा देवी की है। तो वो कर्मों के अनुसार आपको फल देती है। ये होता है साधारण जीव के लिए, जो कि भगवान की भक्ति नहीं करता है। जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, वो किसके हाथ में है? वो दुर्गा देवी के हाथ में है। ठीक है, किसके हाथ में है? दुर्गा देवी के हाथ में। और दुर्गा देवी क्या है? हमारे महाराज बोलते हैं स्ट्रिक्ट मदर है, स्ट्रिक्ट है वो। गलती करोगे 5 थप्पड़ आएंगे, स्ट्रिक्ट मदर उसको बोलते हैं। तो थोड़ा सा ही पाप करोगे, सीधा क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ये दुर्गा देवी का कार्य है। किनके निर्देशना में कार्य कर रही है? भगवान की। छाये व यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा, भगवान की छाया के समान कार्य करती है। तो साधारणतः जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो दुर्गा देवी के संरक्षण में है, और जो उन्होंने अपने नियम कानून बनाए हुए हैं, इस पाप का ये फल है, इस पुण्य का ये फल है, उसके अनुसार सबको फल प्राप्त होता है। पर जो भगवान की भक्ति में आ जाता है, उसके केस में क्या होता है? उसका स्वयं भगवान देख रेख करते हैं, उसके पाप और पुण्य का जितना भी डाटा है किसके पास आ जाता है? भगवान के पास। दुर्गा देवी भगवान को हैंड ओवर कर देती है कि ये व्यक्ति मेरे हाथ का नहीं है, ये व्यक्ति क्या है?
आपके हाथ में है। तो भगवान फिर निर्धारित करते हैं इसको कौन से कर्मों का फल देना है, इसको कौन से कर्मों का फल नहीं देना है। भगवान उसको टोटल 0 भी कर सकते हैं, भगवान उसका 50% भी दे सकते हैं, उसका 10% भी दे सकते हैं, उसका 200% भी दे सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं अगर वो आपकी भक्ति के लिए लाभदायक है। कुछ लोग होते हैं लातों में कुछ बातों से नहीं मानते हैं, तो अगर ऐसा कोई भक्त है तो भगवान क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जब 250 वोल्ट का झटका लगेगा तब उसको याद आएगी भगवान की, तो ऐसा भी भगवान कर सकते हैं। तो भगवान क्या है, 100% इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। पर अल्टीमेटली जो भी कुछ करेंगे वो क्या होगा, भक्त के हित में होगा। प्रभुपाद जी बोलते थे गॉड इज ऑल गुड, गॉड इज ऑल एंड ऑलवेज गुड। भगवान क्या है, हमेशा ही अच्छे हैं। जो भी कुछ करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। हो सकता है दिखने में हमें समझ में ना आए, जैसे मान लो बच्चे के बहुत बड़ा फोड़ा हो जाए तो मदर के पास जाता है कि मेरे फोड़ा हो गया, तो मदर उठा के उसको वहां ले जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या कर देता है, उसको पूरा चीरा लगा देता है। वो चिल्लाएगा चीखेगा, वो कहेगा इससे अच्छा तो मैं मदर के पास ना ही जाता, है ना। वो तो पूरा चीरा लगवा दिया, इंजेक्शन लगवा दिया, पर वो क्या है, उसके भले के लिए। एक बार दर्द होगा पर आगे जाके क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर मदर के पास नहीं जाता थोड़ा और बढ़ता रहता, फिर पता नहीं क्या क्या कर देता, कैंसर तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से भगवान जो भी भक्त चरण करते हैं अच्छा करते हैं। तो पॉइंट क्या है जो बुल यहाँ पे बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, कि कुछ फिलोसफर बताते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही हमारे दुखों का क्या है, कारण है। तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कौन है फल देने वाले, वो है भगवान। तो जल्दी से खत्म करने का प्रयास करेंगे। सिमिलर केस फर्स्ट कैंटो में हमने पढ़ा था, तो भीष्म देव का पासन आता है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो जाता है, युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं, भीष्म देव अभी तक बाणों के शैया पे पड़े होते हैं, तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को लेके भीष्म देव के पास जाते हैं। तो उस टाइम पे भीष्म देव बहुत खुश होते हैं पांडवों को देख के, पर साथ में बहुत हैरानी प्रकट करते हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या है, धर्म के मूर्तिमान रूप हैं। यत्र धर्म सुतो राजा, कि जहाँ पे धर्म के खुद मूर्तिमान स्वरूप युधिष्ठिर महाराज हैं, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहाँ पे अर्जुन और भीम जैसे योद्धा हैं, तो वहां पे इनको इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ा, पांडवों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। उन्होंने तो कुछ पाप वगैरह नहीं किया था, और उनके तो पिछले कोई जन्म के पाप कर्म भी नहीं थे, क्योंकि पांचों पांडव ही क्या थे, देवताओं से प्रकट होते हैं। पवन के पुत्र होते हैं, भीम होते हैं, इंद्र के पुत्र होते हैं, अर्जुन होते हैं, और यमराज के पुत्र होते हैं ऋषि महाराज, और अश्विनी कुमारों के पुत्र होते हैं नकुल और सहदेव। तो ऐसा तो है नहीं कि ये उनके पापों का फल है, धर्मराज में क्या पाप करेंगे। और ऊपर से पांचों के पांचों क्या हैं, भगवान के भक्त भी हैं। तो इतना कष्ट उनके जीवन में क्यों आया, अहो कष्टम अहो अन्याय यदि नियम धर्म नंदना, इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा अन्याय। पत्नी को इंसल्ट करने का प्रयास किया गया, राज्य भी छीन लिया, वनवास में भेज दिया गया, लाक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया, जहर देके मारने का प्रयास किया गया, फिर युद्ध हुआ, युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, और इतना कुछ हो रहा था। तो सब कुछ गिनाते हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं कि कौन है कारण, तो भगवान की तरफ इशारा तो नहीं कर सकते थे, हाँ सब तीर लगे हुए थे, कहते ये जो नारायण खड़े हुए हैं वही क्या है, अल्टीमेट कारण कौन है, वही कारण, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो सब कुछ क्या करते हैं, रूट कॉज कौन है, भगवान है। यही जो बैल है यहाँ पे ऋषि महाराज को बता रहे हैं, ये जो आपको कभी दिख रहे हैं ये रूट कॉज नहीं है, रूट कॉज कौन है, भगवान है। उनकी इच्छा से ही ये चारों युगों का क्रम बना है। सतयुग के बाद त्रेता युग आना अनिवार्य है, त्रेता के बाद द्वापर युग आना अनिवार्य है, और द्वापर के बाद कलयुग आना क्या है, अनिवार्य है, क्योंकि सिस्टम इसके द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया। तो अब ये मत समझिए कि ये कारण है।
तो एक ही फिलॉसफी हम चर्चा कर पाए हैं। ठीक है, तो हम यही स्टॉप करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछिए, बाकी फिर बाद में चर्चा करें। 4 में से एक कर्म मीमांसा। जो कर्म मीमांसा फिलॉसफी है, जैमिनी के द्वारा दी गई है। टोटल 6 फिलॉसफीज हैं। योग है, पतंजलि के द्वारा दी गई है। कर्म मीमांसा जैमिनी के द्वारा दी गई है। और वेदांत वेद व्यास के द्वारा दी गई है। और फिर एक वैशेषिका फिलॉसफी है, नाम भूल गया उसका, वो गौतम और कन्नड़ के द्वारा दी गई है। इसमें से अलग अलग फिलॉसफीज हैं। ये सब नास्तिक सिद्धांत हैं। गौतम, उन्होंने लॉजिक न्याय शास्त्र दिया है। वैशेषिक कन्नड़ ने दी है। पतंजलि ने योग, और एक कपिल थे, भगवान कपिल ने, कोई और कपिल, उन्होंने सांख्य फिलॉसफी दी है, जो कहते हैं कि प्रकृति सब कुछ है। और जैमिनी, उन्होंने कर्म मीमांसा दी। व्यास ने वेदांत दर्शन दिया। जैसे एक साइड बताया कि एक फ्री विल है कि भगवान को, तो एक थोड़ा सा जो स्वतंत्रता जीवात्मा को भी दिया है। और दूसरा है जो हम प्रारब्ध बोले या डेस्टिनी बोले या जो भी बोले, तो कर्म का तो रोल है। अगर कोई प्रोफेशनली कोई ऐसा कर्म में है तो खाली कर्म ही कर रहा है, तो उस समय उनके लिए कर्म पूजा वो जस्टिफाइड है नहीं। तो कर्म ही पूजा है, इसका मतलब क्या है कि सब कुछ कर्म के ऊपर ही आधारित है, कोई और उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है। उसका मतलब ये है। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, है ना? या मान लीजिए कि एक अच्छा व्यक्ति है, एक बुरा व्यक्ति है। सिंपल एग्जाम्पल, टेररिस्ट है, एक नॉर्मल सिटीजन है। दोनों ही कार्य कर रहे हैं, तो दोनों के कार्य को आप एक ही लेवल पे कैसे रख सकते हैं? एक चोर है, एक डॉक्टर है। चोर के हाथ में चाकू है, डॉक्टर के हाथ में चाकू है, दोनों काम कर रहे हैं। दोनों के कार्य एक लेवल पे कैसे हो सकते हैं? अब चोर कहे कि मेरा तो कर्म ही पूजा है ना। टेररिस्ट कहे तो मेरी पूजा है, मैं उनको उड़ा दिया 10 लोगों को, ये मेरी पूजा है। लॉजिक बनता है। मैं अगर एग्जांपल दूसरी तरफ देखता हूँ कि जो सेना है वो दिन भर हाँ, तो उनकी ड्यूटी है, कर्म कर रहे हैं। वो अच्छा कर्म कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, तो उनको उसका अच्छा फल मिल सकता है, उनको उनका बुरा फल मिल रहा है। उनके साथ स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, वो तो उनके लिए वो कर्म ही उनकी ड्यूटी है ना। ड्यूटी कर, इसमें स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा उनको फल मिल जाएगा, कुछ अच्छा भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, अच्छा शरीर प्राप्त हो जाएगा, अच्छे लोक में जा सकते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम युद्ध करते हुए मरोगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। सुखी ना क्षत्रिय का अर्थ है कि जो क्षत्रिय सुखी हो जाते हैं अगर युद्ध की भूमि में अपने शरीर का परित्याग करें। सिंपल है। ज्यादा पैसे हैं आपके पॉकेट में, अच्छा फ्लैट खरीद सकते हो। कम पैसे हैं तो ज्यादा अच्छा फ्लैट नहीं खरीद सकते। पुण्य है आपके पास, अच्छे लोग में जा सकते, पुण्य नहीं है तो नीचे लोग में जा सकते। कर्म की डेफिनेशन क्या है? शास्त्र के अनुसार किया गया कार्य कर्म है, शास्त्र के विरुद्ध किया गया कार्य विकर्म है। दोनों कर्म और विकर्म, या पाप और पुण्य। उसका मतलब वही है कि जो डिजायर है, जो जितना छोटा सा स्वतंत्रता दिया हुआ है, या जिसको कॉन्शियसनेस बोले या जो भी, उसको अगर हम प्रॉपर्ली चैनलाइज करें, चाहे हमारा स्थिति के हिसाब से हम कुछ भी कर्म करें। तो जो इंडिपेंडेंट फ्री विल भगवान ने दी है,
तो उसका मतलब क्या है कि हमारे हाथ में कुछ भगवान ने चॉइसेस दी हैं। जैसे इंग्लिश में कहावत है, आवर चॉइसेस रिफ्लेक्ट आवर कैरेक्टर। कैसा चुनाव हम करते हैं वो हमारे चरित्र को दर्शाता है ना। एक व्यक्ति है, उसके आगे 5 ऑप्शन रख दीजिए, जैसा ऑप्शन वो चूज करेगा तो वो उसके चरित्र को दिखाएगा। अगर किसी का चरित्र आपको जानना है तो इस प्रकार से आप निर्धारित कर सकते हैं। 5 प्रकार के खाने के पदार्थ रख दीजिए, किस खाने के पदार्थ को चूज करेगा उससे आप बता सकते हैं कि ये कौन से गुण में है, रजोगुण में है, सत्वगुण में है, तमोगुण में है। तो अब पिछले जन्मों के कर्मों, अब तो उसको चेंज कर नहीं सकते हम, जो पहले कर चुके उसको चेंज नहीं कर सकते। जो पूर्व जन्मों के कर्म है उसके अनुसार हमें कुछ पर्टिकुलर स्थिति प्राप्त होती है इस जन्म के अंदर। अब आपको पुरुष का शरीर प्राप्त हो गया, ये आपके पूर्व जन्मों का फल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। किसी को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म का क्या है, कर्म है, उसका फल है। कोई जानवर के शरीर में पैदा उसको चेंज नहीं कर सकता, वो बोले कि नहीं है तो बहुत कष्टदायक है, मुझे तो मनुष्य का शरीर चाहिए, नहीं चेंज हो सकता है। वो स्थिति आपको पूर्व जन्मों के अनुसार प्राप्त हुई है। आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है, बुद्धि इंटेलिजेंस आपकी कैसी, वो चेंज नहीं हो सकती। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत शार्प इंटेलिजेंस होते हैं, बहुत कम पढ़ के भी क्रैक कर लेते हैं एग्जाम्स को। कुछ होते हैं पूरा दिन लगे रहते हैं, है ना, वो फिर भी संघर्ष करके पासिंग मार्क्स लाते हैं। डिफरेंस क्या है। तो उस चीज़ को चेंज नहीं किया जा सकता है, ज़्यादा फोर्स करके पुश करके आप उनकी इंटेलिजेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्थिति आपको पूर्व जन्मों के कर्मों के से प्राप्त होती है। अब इस स्थिति के अंदर आपको कैसे ऑपरेट करना है उसकी इंडिपेंडेंट फ्री विल आपके पास है। सर्कमस्टांसेस आपको मिल चुके हैं, उन सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत आपको कैसे एक्ट करना है वो आपकी फ्री विल है, वो आप चॉइस कर सकते हैं, उसको चूज कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कष्ट आने पर भगवान के पास आ जाते हैं, बहुत होते हैं कष्ट आने पर उतने दूर चले जाते हैं। दोनों की चॉइसेस अलग अलग हैं। तो वो फ्री विल हमेशा आपके पास रहेगी, भक्ति में आने के बाद भी वो फ्री विल आपके पास ही रहेगी। और वो फ्री विल किसने दी है, भगवान ने दी। इसमें ऐसा मान लेते हैं कि तो अगर हमारे कर्म अच्छे हैं हम भगवान के पास जाएंगे, और कर्म बुरे हैं तो हम दूर जाएंगे। नहीं, कर्मों से भगवान का रिलेशन नहीं है। कर्म अच्छे हैं तो आपको भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएंगी। भगवान के पास तब जाएंगे जब भक्ति करेंगे, भक्ति कर्म से ऊपर है। नहीं, पहले उनके प्रश्न। तो भक्ति क्या है, कर्मों से ऊपर है, कर्मों से भगवान के पास नहीं जा सकते। कर्मों से आपको सुख सुविधाएं मिल सकती है। स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में भगवान है, स्वर्ग में सुख सुविधाएं हैं। कर्म अलग है, भक्ति भक्ति तो नष्ट करना बोला नहीं। अगर मान लो भक्ति उन्मुख सुकृति है, सुकृति बोलते हैं उसको, अगर वो है तो फिर हम भक्ति में लग सकते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो हमारा स्वभाव अच्छा होगा, सतोगुण में होंगे तो वो भी हेल्प करेगा भक्ति को स्वीकार करने के लिए। पर जरूरी नहीं है कि भक्ति में जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो सतोगुण में होते हैं, शांत रहते हैं, भक्त नहीं होते हैं, हम्बल भी होते हैं, पोलाइट भी होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, पर भक्त नहीं होते। ठीक है, अब इनका प्रश्न। रिजल्ट हाँ, वही पाप पुण्य का वो बहुत ही स्तर पे है। हाँ, भक्ति आध्यात्मिक स्तर पे ना। कई बार लोग भक्ति में आने के बाद भी कष्ट आता है, विचलित हो जाते हैं। भक्ति में हम तो भक्ति कर रहे हैं कि ये कैसे कष्ट आ गए, तो भक्ति किसी इच्छा से कर रहे थे कि कष्ट नहीं आएगा। अब भगवान जानबूझ के भी वो करते हैं, शुरू में ही डिसाइड कर लो क्या चाहिए आपको।
तो भक्ति में आए तो कभी भी कष्ट आ सकते हैं, क्योंकि कर्म तो किए हैं ना आपने। और उस कर्मों का फल भगवान जैसे देंगे भगवान को पता है, कम करके भी दे सकते हैं। तो उपाधि कहते थे आपकी उंगली टूट गई, इसका मतलब क्या था कि बाजू टूटनी थी, भगवान ने उंगली तोड़ के उसको नलीफाई कर दिया। और इसको समझने के लिए, स्वीकार करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। जब कष्ट आता है तो वो इतने परीक्षा की घड़ी भी होती है, फेज की परीक्षा है, श्रद्धा की परीक्षा होती है। तो भक्ति में आने के बाद ये कभी सोचना नहीं चाहिए कि अब मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, सब कुछ ऐसे गुलाब बिछे हुए हैं रास्ते पे, बस उसके पे चल के जाना है। ऐसे नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज क्या बोलते हैं? दोज हु आर फेवर्ड बाय गॉड, जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, दे विल फाइंड देयर पाथ थ्रेडेड बाय थॉर्न्स, उनका जो रास्ता है कांटों से भरा होता है। किनका? तो भगवान से बहुत प्रिय है। बिल्कुल उल्टा है, जो हम सोचते हैं क्या है उसके भगवान की डिग्री है। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं कि हम पलट के ना देखें। अगर सब कुछ बढ़िया चलेगा तो हम सोचेंगे कि जाने की आवश्यकता क्या है, यही बहुत बढ़िया चल रहा है। और भगवान बढ़िया चला भी सकते हैं, भगवान के ऊपर है। अगर भगवान सोचेंगे कि इस भक्त को सुख सुविधाएं दे के ये अच्छी भक्ति कर सकता है, तो उसको सुख सुविधाएं भी दे सकते हैं। ध्रुव महाराज को भगवान ने ध्रुव लोक दे दिया। प्रहलाद महाराज को बोला कि एक मनवंतर तक आप क्या करो, असुरों के राज्य को संभालो। अम्बरीश महाराज इतने बड़े राजा थे, ऋषि महाराज को खुद लड़ाई करके पूरा राज्य दिलवाया। तो भगवान सुख सुविधाएं भी दे सकते हैं अगर आपकी भक्ति के लिए लाभदायक है, भगवान कष्ट भी दे सकते हैं अगर आपकी भक्ति के लिए लाभदायक है। जो शुद्ध भक्त होता है वो दोनों परिस्थितियों में क्या रहता है? संभाव रहता है। उसको शुद्ध भक्त हो, क्योंकि उसको पता है कि भगवान जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे भले के लिए। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है, निचोड़ ही है। जैसे चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। चित्रकेतु महाराज पहले राजा थे, बाद में पार्वती देवी का श्राप मिल जाता तो असुर बन जाते हैं। तो राजा थे तब भी भक्त थे, असुर बन जाते तब भी भक्त थे। दोनों स्थिति में उनकी भक्ति हिलती नहीं। ठीक है, तो इस मानसिकता से भक्ति करनी, इसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। सुखी होने के लिए हम भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति, उससे उसको सुख प्राप्त होता है, चाहे भौतिक दृष्टि से उसकी स्थिति कितनी गलत क्यों ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करके उसको प्रसन्नता प्राप्त। ठीक है, जीवात्मा आना चाहिए इसके पास, जो कर्म है उस जीवात्मा के कर्म से वो आ रही है, या जिसके पास आ रही है उसके कर्म से वो आ रहा है? अच्छा प्रश्न है, समझ आया प्रश्न? सुना प्रश्न आपने? तो प्रभु जी का प्रश्न है, कोई जीवात्मा, जैसे ने कुछ श्लोक डिस्कस किए ना कि पुरुष के माध्यम से स्त्री के गर्भ में जीवात्मा आती है, तो जीवात्मा किसी के गर्भ में गई है तो जीवात्मा के कर्मों के कारण है, या फिर जिसके गर्भ में गई है उसके कर्मों के कारण है? तो भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कर्मों की गति को समझना बहुत कठिन है, स्पेसिफिक तरीके से नहीं बता सकते हैं। दोनों के कर्मों में कुछ ओवरलैप होगा तो इसलिए दोनों इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि परिवार में कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, 4 लोग 6 लोग, तो पिछले कर्मों का कुछ ओवरलैप है इसलिए इकट्ठे हुए हैं। कई आत्मा ऐसी आ जाती है कि रक्षा कर देती है, सब तहस नहस कर देती है। किसका कर्म आने वाले हैं? दोनों का ही ओवरलैपिंग है। भगवान कंट्रोल करते हैं, खास करके जो भक्त होते हैं, इसलिए वो बताया जाता है गर्भाधान संस्कार करते हैं। तो गर्भाधान संस्कार बोला, जब कोई गर्भाधान संस्कार करता है तो संस्कार के पीछे प्रिंसिपल क्या है कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका जो भक्त है वो पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में। वो संस्कार कंसेप्शन से पहले किया जाता है।
उसके बाद वो संतान गर्भ में आश्रय लेती है तो वो भगवान की भक्त होती है। इसलिए वैष्णव है गर्भाधान संस्कार करते हैं, पर आजकल कोई नहीं करता है, इसलिए भूत प्रेत पैदा होते हैं। सिंपल सी बात है, आचरण से देख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत बल देते थे, खासकर अपने गृहस्था भक्तों के लिए। एक कोटेशन भी थी प्रभुपाद जी, मैं भूल गया, कि गर्भाधान संस्कार हर किसी को करना चाहिए। वैदिक सिविलाइजेशन इतनी ब्रॉड है, लिबरल माइंडेड है, कि जन्म लेने से पहले संस्कार शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान संस्कार। अभी जन्म लिया भी नहीं है, लास्ट संस्कार होता है अंतिम संस्कार। तो बर्थ लेने से पहले से संस्कार शुरू हो जाते हैं, लास्ट पॉइंट तक चलते हैं। और जो उसकी लाइफ में मेजर टर्म्स होते हैं, हर टर्म पे संस्कार होता है। स्टडी शुरू होते तब संस्कार होता है, नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, सबसे पहले घर से बाहर निकाला जाता है निष्कामन संस्कार, जब इस जगत में आता है, गर्भ से बाहर आता है, उसको जातकर्म संस्कार बोलते हैं। जो फादर होता है अम्बिलिकल कॉर्ड को काटते हैं, आज कोई डॉक्टर काट देता है, पता नहीं लगता है संस्कार कौन सा रहेगा। तो हर पॉइंट पे संस्कार होता है। विवाह संस्कार, ये भी संस्कार है। तो इस तरह से जो अच्छे से पालन करते हैं उसका रिजल्ट देख पाते हैं, जो नहीं करते हैं फिर तो कर्मों के साथ वो चल रहे हैं। एक हमारे डिवोटियों ने पूरी बुक लिखी है संस्कारों की, दशविध संस्कार। 10 होते हैं 16 होते हैं, मुझे क्लियर नहीं है, ऐसे संस्कार तो करवाने चाहिए, भक्तों को तो कराने ही चाहिए। कुछ भक्त मैं जानता हूँ अभी तक सब संस्कार कराए अपने बच्चों, उनके बच्चों को देख के पता भी लगता है। कोई और क्वेश्चन किसी में? शिष्याराधिकरण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीनाथ देव भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम